साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि पहला प्रश्न यहां पर दिया गया है, सौर मंडल के जो खोजकर्ता है वो कौन है। तो सौर मंडल के खोजकर्ता याद रखिए कोपरनिकस को कहा जाता है। कोपरनिकस कोपरनिकस जो है वो सौर मंडल के खोजकर्ता माने जाते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, यानी ग्रहों की गति के जो नियम दिए थे वो किसने दिए थे। तो याद रखिए केपलर ने दिए थे, केपलर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है। तो सबसे जो छोटा ग्रह है वो याद रखिए बुध है, और बुध का एक अन्य नाम है मरकरी। इसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा और भारी ग्रह है वो है बृहस्पति, बृहस्पति। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा सौरमंडल में भी ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, 8। पहले 9 थी लेकिन अभी एक ग्रह कम हो गया है, तो अभी कितनी है टोटल। पहले 9 थी, अभी कितना हो गया है, 8 है। सूर्य के सबसे जो निकट स्थित ग्रह है वो याद रखिए कौन सा है, बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे जो निकट है याद रखिए वो है शुक्र, शुक्र। अगला है यहाँ पर पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं। तो पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह हैं वो याद रखिए शुक्र हैं और मंगल, शुक्र और मंगल, ये दोनों पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। अगला है यहाँ पर पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है वो कौन सा है। तो पृथ्वी के जो निकट सबसे तारा है याद रखिए सूर्य है। अगला है यहाँ पर सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है। तो सूर्य के निकटतम जो तारा है वो याद रखिए प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हम कहें पृथ्वी से निकटतम दूसरा जो तारा है तो वो याद रखिए यही है। पहला निकटतम तारा कौन सा है, जो सबसे निकट है वो याद रखिए सूर्य है। पृथ्वी से निकट सबसे निकटतम जो तारा है वो कौन सा है, सूर्य है। और अगर पूछा जाए सूर्य के निकटतम जो तारा है तो वो याद रखिए कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक जो चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक जो चमकीला और गर्म ग्रह कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है। तो सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है, तो याद रखिए शुक्र है। सबसे जो ठंडा ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक जो ठंडा ग्रह है याद रखिए वो वरुण है, वरुण। और वरुण का एक अन्य नाम है नेपच्यून, नेपच्यून इससे इंग्लिश में कहा जाता है नेपच्यून, नेपच्यून लिखिएगा, ये आधा प है, ठीक है, नेपच्यून। अगला है यहाँ पर सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, जो जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, याद रखिए शनि। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि। और बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध और शुक्र। दो ग्रह याद रखिए, बुध और शुक्र, ये दोनों क्या है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, बुध और शुक्र। जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। अगला यहाँ पर लाल और हरा ग्रह कौन सा है। लाल ग्रह याद रखिएगा मंगल है। लाल ग्रह कौन सा है, तो लाल ग्रह याद रखिए मंगल है। और हरा ग्रह कौन सा है, तो हरा ग्रह वरुण है। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, नीला ग्रह किसको कहते हैं। तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी जो है ये नीला ग्रह है। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह कौन सा है। तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है याद रखिएगा शनि है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक गैसों से जो घिरा हुआ ग्रह है वो है अरुण, अरुण। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं याद रखिएगा अरुण को। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस भी कहते हैं, यूरेनस, यूरेनस, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है। सूर्य और पृथ्वी दोनों से जो दूर स्थित ग्रह है वो है वरुण। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसको कहते हैं। तो पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं। तो भोर या सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है, इंग्लिश में इसे वीनस के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ प्रश्न दिया है, सबसे बड़ा उपग्रह किसको कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, याद रखिए गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड। और ये किसका उपग्रह है, तो याद रखिए बृहस्पति का है, बृहस्पति का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डीमोस है, डीमोस। अगला है प्रश्न है, फोबोस और डीमोस जो उपग्रह हैं वो किसके उपग्रह हैं। तो याद रखिए मंगल के उपग्रह हैं, मंगल के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है। जो शनि के रिंग्स के खोजकर्ता है वो है गैलीलियो, गैलीलियो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्पष्ट वलय या रिंग युक्त ग्रह कौन सा है। तो याद रखिए वो है शनि, इसके चारों ओर वलय या रिंग पाए जाते हैं।
शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? याद रखिएगा टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो याद रखिए नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन, संलयन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, सूर्य का संघटक क्या है? तो याद रखिए हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, और हीलियम। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने यहाँ प्रश्न क्या देखा? पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। भोर और सांझ का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है, और ये किसका है? बृहस्पति का है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो याद रखिए मंगल के हैं। शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। और स्पष्ट वलय यानी रिंग युक्त जो ग्रह है वो कौन सा है? शनि है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो टाइटन याद रखिए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और सूर्य का संगठक है क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो याद रखिए 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की जो बाहरी सतह का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी जो परत है, बाह्यतम परत जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? किरीट कहलाती है। किरीट, किरीट या इसे कोरोना भी कहते हैं। किरीट या कोरोना, कोरोना। अगला यहाँ प्रश्न दिया है, सबसे चमकीला जो तारा है वो कौन सा है? सबसे चमकीला तारा तारा कहलाता है साइरस। साइरस। इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, डॉग स्टार। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता है? 365 दिन, 365 दिन और 6 घंटे, 6 घंटा लगभग लगता है, लगभग। आइए, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो याद रखिए सन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, 2006 में। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो कौन है? तो याद रखिए चंद्रमा है, चंद्रमा। बोना ग्रह किसको कहते हैं? तो बोना ग्रह जो है प्लूटो को कहते हैं, प्लूटो। प्लूटो को बोना ग्रह भी कहते हैं, इसको यम भी कहते हैं, यम। और एक और को हटाया गया, सेरेस को। इनको, प्लूटो को, यम को जो है 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। और कौन कौन से बोने ग्रह कहलाते हैं? प्लूटो कहलाता है, सेरेस कहलाता है, और एरिस, एरिस, ये बोने ग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन और 8 घंटे, 8 घंटे लगभग। आइए, अगला है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र और अरुण। ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं कौन कौन से? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण लिख लीजिएगा आप, शुक्र और अरुण, और अरुण। आइए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग हम कहते हैं, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं 8.3 मिनट, 3 मिनट, या हम कह सकते हैं 8 मिनट, 8 मिनट, और याद रखिए 16.6 सेकंड, लेकिन लगभग इसको 20 सेकंड के लगभग मान लिया जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? इसको याद रखिएगा 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन प्रश्नों को बार बार रिपीट कर करके आप पढ़िएगा ताकि ये प्रश्न आपको याद हो जाए। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर भी करिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।